देखिए, आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, या आम आदमियों के जैसे हमारी जनता का अधिकार होता है। देखिए, पहला इसका होता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का होता है। ये जो होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भाग संविधान के भाग 3 से लिया गया है। संविधान के भाग 3 से लिया गया है। ये जो है आपका इसको हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा जो है शब्द है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड में इसका यूज होता था मैग्ना कार्टा का। तो मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड में एक शब्द है, उससे यूज होता था, तो इससे लिया गया है। हम संविधान में इस भाग के लिए इसको यूज करते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब देखिए, समता या समानता का अधिकार ये कहता है कि जात, धर्म, लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई किस जात का है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन से धर्म का है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसमें क्या है कि वह कहाँ के अगर स्थान पे पैदा हुआ है, उससे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समानता का अधिकार ये कहता है। अगला देखिए आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद आपका ये अनुच्छेद 19 से लेकर 21 तक का जो है, ये आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमें स्वतंत्रता का प्रदान करता है। बोलने की स्वतंत्रता देता है, कहीं पे घर बना के रहने की स्वतंत्रता देता है। हम भारत में कहीं पे भी जाकर घर बना के रह सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ पे अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। तो इस चीज़ की स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है? ये आपका मौलिक अधिकार दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार से मिलता है। दूसरा देखिए आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका होता है अनुच्छेद 22 और 23 ये 22 तक का है, अनुच्छेद 22 तक का। और ये जो है आपका 23 से लेकर 24 तक का, जो 23-24 है, ये आपका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का मतलब होता है जैसे आप किसी को जबरदस्ती किसी भी काम को नहीं करवा सकते। जब तक उसका इच्छा नहीं करे कि काम हम करें, तब तक उसको काम पे नहीं करवा सकते हैं। देखिए ना, फिर रख सकते हैं, या ज़बरदस्ती अपने घर पे रहकर किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। इसमें देखिए आपका आता है 14 वर्ष से कम बच्चों को भी काम पे नहीं रखा जाता, उसको कंपनियों में या फिर काम करने पे प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखिए आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर ये आपका 28 तक का जो है, ये आपका होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये कहता है कि आप अपने धर्म की प्रचार प्रसार सभा बैठा कर सकते हैं, वो भी शांतिपूर्वक कर सकते हैं। ये सब जो आपको बता रहे हैं, ये भी इसमें आपका नियम लगाना हुआ है कि उसको किस तरह से किया जाता है। हम उसे नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखिए दिया है ना, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप धर्म को अपने शांति ढंग से उसकी प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अगला देखिए आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अपने संस्कृति को, अपने शिक्षा को हम अपने जो नीच वर्ग, जो आपको अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे आपका आता है मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई जो होते हैं, इन जैसे धर्मों को उनके विद्यालय में, उनको विद्यालय खोलने की उनको सरकार प्रोत्साहित करे और उनको शिक्षा और जैसे तमाम चीज़ों को सुविधा प्रदान करे। ये है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला देखिए आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका ये होता है 29 और 30 29 अनुच्छेद 29 और 29 से लेकर अनुच्छेद 29 और 30, ये क्या है आपका
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अगला देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार ये कहता है जैसे आपके कोई भी अधिकारी अगर काम ना करे अपने पद से तो आप इसको लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई अधिकारी जैसे अपने कार्य को कोई अलग पद पे जाके अपना कार्य कर रहा है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाके ये कह सकते हैं कि ये अपने पद से ऊपर है। जब तक ले वो दोषी नहीं होगा, जब तक ले उसके लिए क्या जब तक ये कहने वो आदमी ये नहीं कह पाएगा कि जैसे हम क्यों इस पद को छोड़कर अगले पद पे गए हैं, तब तक ले उस पर कार्रवाई चलती रहेगी। ये अधिकारियों के प्रति जो आपका अधिकारियों से संबंधित अधिकार इसमें है। संवैधानिक तथा उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 होता है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है 32। अब आप देखेंगे पूछेंगे कि 31 कहाँ गया, तो 31 जो होता है ये आपका होता है मौलिक अधिकार का सातवां अधिकार था जिसको हटाकर संविधान संशोधन 44 से संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा के 300 अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया था।